Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry once again. आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने ये पूछा कि फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, परफेक्ट इंग्लिश कैसे बोले एंड सो ऑन. कितने क्वेश्चंस थे बट मुझे लगा कि मैं लिखकर आंसर दूंगी तो शायद ना समझ में नहीं आ पाएगा. सो मैंने अपने ऐसे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड किया है. अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आई थिंक देयर आर टू मेथड्स. इंग्लिश सीखने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ट्रेडिशनल कि पहले आप ग्रामर से शुरू करो, उसके रूल्स देखो एंड बहुत सारी वोकैबुलरी आनी चाहिए, फिर उन वोकैबुलरी को कैसे इन रूल्स के अकॉर्डिंग जॉइन किया जाता है एंड देन यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, यू नो. लेकिन एक दूसरा मेथड भी है, वो ये है कि अगर आप देखो उन कंट्रीज के बच्चे जहाँ पे उनकी मदर टंग इंग्लिश होती है, वहाँ एक छोटा बच्चा भी कितने अच्छे से इंग्लिश बोलता है, जबकि उसको इंग्लिश ग्रामर का कोई अता पता ही नहीं है. तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि अगर एक छोटा बच्चा इंग्लिश बोल सकता है then you can definitely speak English. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे. और वो एफर्ट्स क्या है? एक तो सबसे पहले कि आप इंग्लिश को बोलने से पहले इंग्लिश में सोचना शुरू करें. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हैं. अगर मैं आपसे पूछूंगी तो ज्यादातर आप में से कहेंगे कि मैं तो वीडियो देख रहा हूँ, राइट. अभी जो है, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसको इंग्लिश में सोचो, वीडियो देख रहा हूँ नहीं सोचना है आपने, आप सोचो कि वॉचिंग, देखना मतलब वॉचिंग वीडियो. आप ये दो वर्ड्स तो सोच सकते हैं ना, अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं सोच सकते. वॉचिंग वीडियो. अगर आप सुन रहे हैं, लिसनिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग. तो इस तरह से आप पहले कुछ वर्ड्स को अब कोशिश करिए सोचने की कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ. तो दैट शुड बी इन इंग्लिश. और अगर आपको इसको पूरी तरह से बोलना है, आई एम वॉचिंग द वीडियो. अगर बाद में आप किसी को बताते हैं पुरानी बात, आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, मैं उस टाइम वीडियो देख रहा था. तो इस तरह से एक ये चीज इम्पोर्टेंट हो गई कि आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा, राइट. अगर आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमें तो कई चीजें पता ही नहीं है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आप मुझे कोई बता सकता है कि आपके हाथ में अभी मोबाइल होगा या कंप्यूटर होगा, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यू नो दैट? मैं बताती हूँ. कंप्यूटर को कहते हैं संगणक और मोबाइल को कहते हैं चल दूरभाष यंत्र. यू नो दैट? क्या आपको इसकी हिंदी पता थी? नहीं, हम लोग जो सुनते हैं हम वही याद कर लेते हैं. तो इसी तरह से हम ज्यादातर मोबाइल को मोबाइल और कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं. तो इसी तरह से आपको कोशिश करनी होगी, ऐसे वीडियोस देखने होंगे जहाँ पे आप डेली का कुछ इंग्लिश में सीख सको. आप डेली जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपके घर से रिलेटेड है, आपके बच्चों से रिलेटेड है, आप जो भी बोलना चाहते हैं वो इंग्लिश में उसको कैसे बोला जाता है, दैट्स इट. अगर आप ये लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, आपको सुनना है. अगर आप सुनेंगे, उसको साथ में रिपीट करने की कोशिश करेंगे डेली का डेली. सपोज करो आप एक इंग्लिश का वीडियो देखते हैं या आप इंग्लिश चैनल सुन रहे हैं या आप कुछ भी जो इंग्लिश में है उससे रिलेटेड आप सुन रहे हैं कुछ, तो ड्यूरिंग दैट कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली सीखेंगे. अगर आपको लगता है कि हमें तो ये समझ ही नहीं आ रही है, बट ऐसा नहीं होता. जब भी हम कुछ देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ सीख रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि आपको रिपीट करना जरूरी है. ये नहीं सुना और छोड़ दिया.
जो भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं, सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो 10 सेंटेंस या वर्ड्स से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप वो 10 सेंटेंसेस या 10 वर्ड्स पहले रिपीट कीजिए, फिर उसको यूज़ कीजिए दूसरों के साथ कन्वर्सेशन में। अगर आपको ये लगता है कि कन्वर्सेशन में मुझे हेजिटेशन है, मैं गलत ना बोल दूँ, तो स्टार्ट विद किड्स। अपने घर के बच्चों के साथ, आसपास के बच्चों के साथ बोलना शुरू कीजिए। सिंपल वर्ड्स से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद सेंटेंसेस पे आइए। धीरे धीरे करके आपको सारी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत ही क्या है, जितना हम बोलते हैं हमें उतनी ही ज़रूरत। तो लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूँगी कि मैं ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी वोकैबुलरी को अपने चैनल पे ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके डेली यूज़ के काम आते हैं। और कोशिश कीजिए उन वीडियोस को देखकर रिपीट कीजिए, उनको डेली का डेली अपने घर में बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलने की कोशिश कीजिए। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ। गुड लक।